हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने हमारे बहुत ही समझदार सब्सक्राइबर कमेंटियर श्रीमान जगदीश परिहार जी का कमेंट चुना है। इन्होंने लिखा है कि ये कन्हैया मेरी पीठ को, या को बाप जोदा ठेठ को, पर्दा कर ले री बहू जासे ना तो जेठ को। दोस्तों, बहुत ही सुंदर महाभारत की पहेली हमसे इन्होंने पूछी है। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और हस्तिनापुर में माता कुंती के पास जाकर के कहने लगे कि हमारी बहन सुभद्रा कहाँ है। तो सुभद्रा को कुंती ने बुलाया और तब ये कहा कि पर्दा कर ले री बहू या से ना तो जेठ को। लेकिन दोस्तों, इन सभी मजबूरियों को हम बताएंगे कि उनसे नाता जेठ का क्यों हुआ और जबकि बहन लगती थी। और दोस्तों, इनकी संपूर्ण पहेली का लाइन टू लाइन हम उत्तर देंगे। तो पहली लाइन में लिखा है कि ये कन्हैया मेरी पीठ को, अर्थात कुंती जो थी वह भगवान कृष्ण की फूफी अर्थात बुआ लगती थी और इस कारण से वह भगवान श्री कृष्ण को अपनी पीठ का या पेट का समझती थी। और दोस्तों, इससे अगली लाइन में लिखा है या को बाप जोधा ठेठ को। दोस्तों, इनके जो पिताजी थे वसुदेव जी, वो बहुत ही महान योद्धा थे। उनकी वीरता से कंस भी भयभीत रहता था। इस कारण से कंस ने उनसे मित्रता जोड़ ली थी और यही कारण था कि मित्रता में फिर इन्होंने, कंस ने अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी को इनको दे दिया था, जबकि इनकी पहले शादी भी हो चुकी थी। लेकिन उस मित्रता के लिए देवकी से इनका विवाह किया था। तो या को बाप जोधा ठेठ को। और दोस्तों, अगली लाइन में जगदीश परिहार जी लिखते हैं कि पर्दा कर ले री बहू जासे ना तो जेठ को। दोस्तों, अब पर्दा करने वाली बात आती है कि हुआ क्या। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था और ये अर्जुन ने कोई जानबूझकर विवाह नहीं किया था। इसमें भगवान कृष्ण की भी कुछ एक मजबूरियां थी, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और फिर इस पहेली का उत्तर सटीकता से बैठ जाएगा। क्या हुआ कि एक अहि दानव नाम का राक्षस था। वो राक्षस भगवान कृष्ण को मारना चाहता था। कई कहानियों में और कथाओं में उसे कालियावन कहते हैं कि कालियावन की आत्मा थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। वह अहि दानव नाम का राक्षस ही था। उस राक्षस ने एक ऐसा यंत्र बनाया कि उस यंत्र में से एक खूंटी को दबा दें तो एक वीर लड़ने को पैदा हो जाता था, और यदि उस दूसरी खूंटी को दबा दिया जाए तो वह वीर मर जाता था। तो उस यंत्र से वह भगवान कृष्ण को मारना चाहता था। तो वह अपने सर पर रख के द्वारका की तरफ उस यंत्र को लिए आ रहा था। भगवान कृष्ण को यह सब पता चल जाता है और भगवान कृष्ण उसे रास्ते में जाके घेर लेते हैं एक ब्राह्मण के वेश में और कहते हैं कि वीर, आपके सर पर यह क्या रखा है। तो वह राक्षस कहता है कि मेरे सर पर यह एक ऐसा यंत्र है ब्राह्मण, मैं इससे उस छलिया कृष्ण का अंत करना चाहता हूं। तो ब्राह्मण के वेश में भगवान कहने लगे कि वो कैसे कर सकते हो, कि इस यंत्र में 3 खूंटियां हैं लेकिन इनमें से 2 ही काम की हैं। यदि पहली खूंटी को दबा दिया तो युद्ध लड़ने के लिए एक वीर अपने आप पैदा हो जाता है, और दूसरी खूंटी को दबा दिया तो वह वीर मर जाता है। तो मैं
इसी यंत्र से कृष्ण को मार दूंगा। तो भगवान कहने लगे कि इसका उपयोग करके बताओ। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार उस राक्षस ने उस यंत्र की पहली खूंटी को दबा दिया, जिससे एक वीर पैदा हो गया अपने आप। लड़ने के लिए एक योद्धा उसमें से निकला, लेकिन साथ ही उसने दूसरी खूंटी को दबा दिया, जिससे वह वीर अपने आप मर गया। तो ये सब देख कर के भगवान कृष्ण समझ गए कि निश्चित ये तुझे मार देगा। तो वो कहने लगा कि वीर ये मुझे दो, मुझे थोड़ा देख लेने दो इसको। तो ऐसा कह कर के उससे कहते हैं कि यदि आप इसमें बैठ जाएं तो वह राक्षस जैसे ही उसके समीप आया तो भगवान कृष्ण ने बड़ी चालाकी से दूसरे नंबर के बटन को अर्थात उस खूंटी को दबा दिया और वह राक्षस मर जाता है। उस राक्षस की लाश को सबको उसी यंत्र में रख करके, जो कि मसूसा टाइप था, उसमें रख करके द्वारका में ले आते हैं और अपने द्वारका के किले के एक कक्ष में रख देते हैं। उस कक्ष की चाबियां हमेशा भगवान अपने पास रखते थे और किवाड़ बंद रखते थे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन उनकी बहन सुभद्रा रजस्वला हो रही थी, तो एक सरकंडे को लेकर के उस कक्ष की तरफ चली जाती है और उस किवाड़ की दर्ज से उस सरकंडे को प्रवेश करती है। तो वह सरकंडा उस यंत्र में रखी लाश में जाकर के छू जाता है और उसे वापस खींच के देखती है कि इसमें से कुछ गंध आती है, ये किस चीज़ की सुगंध या गंध है या बदबू है। तो वह उस सरकंडे को सूंघ जाती है और उस सरकंडे को जैसे ही सुभद्रा ने सूंघ लिया तो वह गर्भवती रह जाती है। तो इस बात का पता भगवान कृष्ण को चल गया कि निश्चित ही अब इसके से तो अहिदानव पैदा होगा। तो अब क्या होता है, भगवान कृष्ण सुभद्रा के लिए चिंतित रहने लगे और बलदाव को भी पता चलता है कि मेरी बहन जवान हो गई है, लेकिन बलराम को ये नहीं पता था कि वह गर्भवती भी है। तो बलराम दुर्योधन से संबंध करने के लिए चले जाते हैं और बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा भी दी थी। इधर जब तक दुर्योधन के वहां से बलराम लौट कर आए तब तक अर्जुन द्वारका में पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन एक जगह पर बैठे बैठे मजाक करने लगते हैं, हंसी करने लगते हैं। और अर्जुन कहते हैं, कन्हैया आपके महल में 1608 पटरानियां हैं, क्या आप इन सभी के पास जाते हैं? तो ये कहने पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं जिस किसी भी मेरी रानी के पास तुम्हें नहीं मिलूं वह मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी आपकी ये शर्त है। तो दोनों में इस प्रकार से शर्त लग गई। तो रात्रि में अर्जुन जगता है और भगवान कृष्ण की सभी रानियों के कक्ष में घूम घूम करके जाता है। तो देखता है कि उस कक्ष में प्रत्येक में जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कन्हैया उनके पास मिलता है। तो देख करके वापस लौट जाता है। इस प्रकार से देखते देखते और वह सुभद्रा के कक्ष में पहुंच जाता है। सुभद्रा के कक्ष में पहुंचते ही उसे भगवान कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो बाहर आता है अर्जुन और देखता है कि ये तो सुभद्रा का कक्ष था, लेकिन कन्हैया ने क्या किया, दरवाजे पे आकर ही अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं इस कक्ष में नहीं मिला हूं, अब ये तुमको लेनी पड़ेगी। तो अर्जुन कहने लगे ये तो बहन सुभद्रा का कक्ष है, मैं सुभद्रा को कैसे ले सकता हूं, ये तो हमारी बहन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपने शर्त जो रखी थी इस कारण से आपको सुभद्रा से विवाह करना पड़ेगा। तो इस पर अर्जुन कहता है कि बलराम आपका बड़ा भाई इसका विरोध करेगा कि मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ, तुम सुभद्रा को ही रथवान बना करके और तुम रथ में बैठ जाओ, वह सारथी बन जाएगी और अपहरण करके ले जाओ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के अनुसार कहे अनुसार अर्जुन सुभद्रा को सारथी बना करके और हस्तिनापुर को ले जाता है, अपहरण कर ले जाता है। जब ये पता बलराम को चलता है तो बलराम को समझा देते हैं कि एक परदेशी को लेकर के हमारी बहन ही भाग गई, क्योंकि वही सारथी थी, अर्जुन का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो सब कुछ एक पात्रता बचाने के लिए था
भगवान कृष्ण को तो ये पता था कि ये गर्भवती है। अब क्या होता है, उसके पश्चात भगवान कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर में आते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए। तो वहाँ पर माता कुंती मिलती है और माता कुंती से जाकर के भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमारी बहन से हमें मिला दो। तो सुभद्रा को कुंती बुलाती है और कहती है, अरे सुभद्रा सुनो। तो श्रीमान जगदीश प्रयार जी आप भी सुनो कि ये कन्हैया मेरी पीठ को या को बाप जोदा ठेठ को पर्दा कर ले री बहू जासे ना तो जेठ को। सुभद्रा से कह रही थी कि ये कन्हैया है, ये मेरी पीठ का है और इसका पिता है वह योद्धा है ठेठी, और तू इससे पर्दा कर ले क्योंकि ये तो अर्जुन से बड़ा है, ये तो कृष्ण अर्जुन से बड़ा है। लेकिन दोस्तों उस जगह तो जेठ तो लग ही रहा था, लेकिन वह तो बहन भी तो थी उसकी। तो इस जगह जाकर के ये पहेली का उत्तर लगता है, इसलिए ये माता कुंती ने कहा था। तो श्रीमान जगदीश प्रहार जी मैं समझता हूँ आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। हमारे समस्त सब्सक्राइबर बंधु श्रोतागण सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।